हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करेंगे जनसंख्या तथ्य और अवकलनीयता का चैप्टर नंबर 5.3। क्योंकि इससे पहले हम 5.1 और 5.2 कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 5.3 में आज क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम 9 नंबर सवाल तक कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 10 नंबर सवाल क्या है। तो 10 नंबर सवाल दिया है हमारा कि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हमारा क्या दिया है, सवाल दिया है। अब बोला है इसको कि dy अपान डी एक्स ज्ञात कीजिए। चलिए हम dy अपान डी एक्स इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसको देखिए कि वैसे हल करेंगे। इससे हम आपको ये हल कराने से पहले सबसे पहले ये इसका जो सूत्र होता है हम सभी सूत्र लिखवा चुके हैं। तो देखिए हम जो अवकलन में जो त्रिकोणमिति का जो tan इनवर्स के रूप में जो सूत्र लिखा है उस पर हल ना करके इसको आसान बनाने के लिए इसको हम कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र लगाएंगे और तब इसको हल करेंगे ताकि ये हमारा आसान बन जाए। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा त्रिकोणमिति का सूत्र लगाते हैं। तो देखिए हम त्रिकोणमिति में एक सूत्र पढ़े हैं। क्या सूत्र पढ़े हैं कि tan 3 थीटा, tan 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में 9, 10 और या 11 में भी पढ़े होंगे कि tan 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस सूत्र का हम इसमें उपयोग करेंगे। तो देखिए क्या है 3 है तो 3 है, x की जगह पर क्या है tan थीटा है तो tan थीटा, यहाँ पर क्या है x क्यूब है तो x की जगह पर क्या है tan थीटा और क्यूब है तो इसमें भी क्या है क्यूब है 1 तो 1 इसमें भी है माइनस तो माइनस इसमें भी है 3 तो 3 इसमें भी है और x के स्थान पर इसमें भी क्या है tan है, इसमें भी स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर है। और तो देखिए हम क्या मान रहे हैं x बराबर tan थीटा मान लेंगे तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा अगर मान लेंगे x बराबर क्या लेंगे x बराबर माना क्या मन लिख लेंगे माना x बराबर tan थीटा। अगर x बराबर हम tan थीटा मान लेते हैं तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा ना और हम इस सवाल को हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं मान भरते हैं। x बराबर tan थीटा मान लिया ना तो चलिए x के स्थान पर क्या भरेंगे tan थीटा। तो चलिए भर लेते हैं tan इनवर्स हो गया ये tan इनवर्स 3 tan थीटा। x के स्थान पर क्या भर देंगे tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए x के स्थान पर क्या भरेंगे tan भर देंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और देखिए हमारा क्या हो जाएगा देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र है tan 3 थीटा का सूत्र है ना। tan 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा यही हमारा सब क्या है ये हमारा है ना, ये हमारा है। तो इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे tan 3 थीटा लिख लेंगे ना। तो चलिए इसके स्थान पर क्या लिख लेते हैं tan 3 थीटा tan इनवर्स tan 3 थीटा इस तरह लिख लेंगे ना। तो tan 3 थीटा हो गया। अब चलिए आप देखते हैं देखिए tan इनवर्स इनटू tan क्या है tan इनवर्स tan। अब देखिए यदि इस तरह दिया हो sin इनवर्स sin बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इस तरह cos इनवर्स cos इस तरह दिया होता है इसका मान 1 होता है। tan इनवर्स tan इनवर्स क्या दिया हो tan इनवर्स tan दिया हो तो इसका भी मान क्या होता है 1। तो देखिए sin इनवर्स sin दिया हो तब भी क्या होता है मान 1 होता है। cos इनवर्स cos दिया हो तब भी मान 1 होता है और tan इनवर्स tan दिया हो तब भी मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए हम यहाँ पर मान भर लेते हैं tan इनवर्स tan तो इसका मान क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan यानी 1 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 थीटा। इसके स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 में 3 थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 थीटा ही आएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 थीटा। अतः देखिए हम थीटा का यहाँ पर मान निकालना है तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे जो x बराबर tan थीटा पहले माने थे क्या माने थे माना x बराबर tan थीटा उसी से हम थीटा का मान निकालेंगे। तो निकाल लेंगे ना। तो चलिए देखते हैं चूंकि हम क्या दिया है चूंकि x बराबर क्या दिया है x बराबर tan थीटा x बराबर tan थीटा दिया है ना इसीलिए क्या हो जाएगा कि इसलिए हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ये इनवर्स के रूप में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टी इनवर्स के रूप में हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा tan इनवर्स x के रूप में हो जाएगा। ये थीटा है तो थीटा बराबर tan इनवर्स इधर लाओ तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब जब चलिए थीटा का मान इसमें क्या करना है पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा
y बराबर 3 tan इनवर्स x, इस तरह हो जाएगा ना। थीटा वाला क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। तो अब चलिए यहाँ से क्या लिखे tan, अब यहाँ से आ गया ना कि y बराबर 3 tan इनवर्स x, आ गया tan इनवर्स x। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, सवाल आसान हो गया ना। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन कर देने पर। तो लिख लीजिए x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन, अवकलन करने पर। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे ना। चलिए इसको भी कर देते हैं। x के सापेक्ष dy अपान dx हो जाएगा बराबर, इसको भी 3 आगे आ जाएगा ना, क्योंकि tan इनवर्स x का हमें सूत्र होता है तो इसमें किसी अचर से गुणा हो तो उसमें क्या, उसको बाहर ला लेते हैं। तो ये बाहर आ गया ना dy dx tan इनवर्स x हो गया ना, tan इनवर्स x हो गया। अब देखिए dy अपान dx को वहां निकालेंगे, dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, अब 3 इंटू tan इनवर्स, हमें tan इनवर्स x का हमें सूत्र पढ़े क्या होता है, tan इनवर्स x, ये सूत्र लिखवाए हैं। tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, तो tan इनवर्स का x का सूत्र 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम सभी सूत्र को हल करा चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x का सूत्र क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी सूत्र को यहाँ पर क्या करेंगे, x tan इनवर्स के स्थान पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा dx होता है ना, ताकि x के सापेक्ष tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ना dx के सापेक्ष tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब चलिए इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए अब ये हमारा आंसर पता, आंसर क्या आएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए अब 10 नंबर सवाल कर चुके हैं ना। चलिए चलते हैं 11 नंबर पर। तो 11 नंबर देखते हैं क्या है। 11 नंबर सवाल, ये इसको हटा देते हैं। ये हट गया ना। चलिए देखते हैं, देखिए 11 नंबर सवाल क्या दिया कि y बराबर क्या दिया है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आगे दिया है कि 0 लेस एक्स लेस 1, इसका मतलब बता देते हैं क्या होता है। इस तरह हमारा क्या दिया है, ये बस इतना ही सवाल, यही सवाल, इसी सवाल को हम हल करेंगे। और इसके आगे भी दिया है 0 लेस एक्स लेस 1, तो इसका मतलब क्या होता है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, क्या होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इस जो भी मान आएगा 0 से बड़ा यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 और 1 से छोटा यानी 0.9 तक, इसमें जो भी मान आएगा वो x के स्थान पर पुट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, x के स्थान पर पुट नहीं करेंगे। बस इसका मतलब यही हुआ कि जो इसके बीच में जो 0 से अधिक और 1 के बीच, 0 से अधिक और 1 से कम के बीच में जो भी संख्या आएगा वो x के स्थान पर पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हो गया, इसका मतलब यही होता है। तो चलिए हो गया। अब चलते हैं इसको भी हल करेंगे। तो इसको भी कुछ त्रिकोणमिति का सूत्र होता है, उसमें उस सूत्र को हम इसको भी क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा सूत्र लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तब देखिए क्या होता है, ये 1 माइनस tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और देखिए यहाँ लगाते हैं, क्या होता है, कॉस वाला में होता है ना, देखिए cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर, नीचे लिख लेते हैं इसको, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या होता है cos 2 थीटा बराबर क्या होता है ना सूत्र 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप 9-10 में पढ़े होंगे। तो ये हमारा सूत्र हो गया cos 2 थीटा बराबर। और देखिए यहाँ पर क्या आता है 1 माइनस यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर
थीटा हो गया, और 1 यानी 1 प्लस हो गया x के स्थान पर क्या है, tan थीटा, tan है तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, यानी x के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या है, x बराबर क्या है, tan थीटा है ना, तो मान लेंगे x बराबर क्या लेने पर, tan थीटा लेने पर मान लेंगे ना, ताकि ये हमारा सूत्र बन जाएगा। और इसको क्या लिख लेंगे, cos 2 थीटा के रूप में लिख लेंगे, तो cos 2 थीटा के रूप में लिख लेंगे ना, तो चलिए लिख लेते हैं, माना x बराबर क्या लेने पर, x बराबर tan थीटा लेने पर, x बराबर tan थीटा लेने पर ना, तो चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x बराबर क्या माने हैं, tan थीटा माने हैं बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माने है ना, x के स्थान पर tan थीटा माने है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो गया। अब इस तरह देखिए, अब ये किसका सूत्र है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र है, अभी बताए ना, cos 2 थीटा का क्या है सूत्र है। चलिए cos 2 थीटा इसके स्थान पर लिख लेंगे ना, तो लिख लेंगे y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा लिख लेंगे ना, cos 2 थीटा हो गया। चलिए इसको हटाते हैं, हो गया ना ये। अब देखिए अभी बताए ना कि साइन इनवर्स साइन बराबर क्या होता है, 1 होता है, cos इनवर्स cos बराबर क्या होता है, 1 होता है, tan इनवर्स tan बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो cos इनवर्स cos क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स cos बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान याद कैसे करेंगे, जो ऊपर मान लिखे है ना, माना x पर क्या लिखे हैं, tan थीटा लिखे हैं, उसी से हम क्या निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो चूंकि मान लेंगे, चूंकि क्या है, x बराबर tan थीटा है, x बराबर हमें क्या दिया है, tan थीटा दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा ना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा इधर आ गया, और इसको जब tan को इधर लाते हैं तो क्या आ जाता है, इनवर्स के रूप में आ जाता है, और फिर से इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा के रूप में ही आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लिया ना, तो चलिए थीटा के स्थान पर क्या भर लेंगे, tan इनवर्स x भर लेंगे, क्या हो जाएगा, y बराबर भर लेंगे ना, y बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा के स्थान पर केवल हमें क्या भरना है, tan इनवर्स x भरना है। अब देखिए यहाँ से हमारा सवाल क्या हो गया, आसान हो गया। अब दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो हमारा tan इनवर्स x का सीधा हमारा सूत्र मालूम है ना, तो उसको हम सूत्र लिख लेंगे। तो चलिए x के सापेक्ष क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष क्या करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे ना, x के सापेक्ष dy अपान dx हो जाएगा बराबर 2 dy पान dx, किसका अवकलन करना है, tan इनवर्स x, ये दो बाहर निकल जाएगा ना, तो क्या होगा, tan इनवर्स x का अवकलन हो गया। अब देखिए dy अपन dx लिख लेंगे इसी तरह, क्योंकि dy अपन dx हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया बराबर 2 × हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स x का अवकलन अभी लिखे ना कि dy dx tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम सूत्र लिखवा चुके हैं, आप सूत्र ये याद कर लेंगे तो आपको सवाल आसानी से समझ में आएगा। जब तक आप अवकलन का सूत्र याद नहीं करेंगे तब तक आप अवकलन का छोटा सा भी जो सवाल होगा वो भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप अवकलन का सूत्र याद कर लेंगे आप, तो अवकलन का कितना भी बड़ा सवाल है आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ से लग जाएगा ना सूत्र, dy dx tan इनवर्स x बटे बराबर क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर लिख लेंगे ना, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा ना 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy अपन dx बराबर क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम 11 नंबर सवाल भी हल कर लिए ना, इसका भी आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब चलिए चलेंगे 12 नंबर सवाल। तो चलिए देखते हैं हमारा 12 नंबर सवाल क्या है। 12 नंबर हमारा सवाल दिया है कि y बराबर क्या दिया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमको
डी वाई अपान डी एक्स, इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डी वाई अपन क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई अपान डी एक्स, इसको फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए इसको अब क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें भी कोई त्रिकोणमिति का जो पहले जो जिस तरह सूत्र लगा रहे थे उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमें फार्मूला लगता है इसमें। तो क्या होता है, cos 2 थीटा वाला एक सूत्र लगेगा इसमें। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमें सूत्र पता है ना, इसी सूत्र का उपयोग इसमें हम करेंगे। तो देखिए 1 है तो 1 माइनस है, तो इसमें भी 1 माइनस है। उसमें क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, इसमें क्या है, x स्क्वायर है, यानी x के स्थान पर क्या दिया है, tan थीटा दिया है। और नीचे देखिए 1 प्लस दिया है, तो इसमें भी क्या दिया है, 1 प्लस दिया है। उसमें क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, तो इसमें भी क्या दिया है, x स्क्वायर, यानी x के स्थान पर क्या रखा है, tan थीटा रखा है। तो दोनों में x के स्थान पर tan थीटा ही रखा है ना। तो चलिए हम दोनों के स्थान पर क्या रख लेंगे, x बराबर क्या रख लेंगे, tan थीटा लेने पर। पहले एक बार सवाल लिख लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। माना एक्स बराबर क्या लेने पर, एक्स बराबर tan थीटा लेने पर। इस तरह हम tan एक्स और tan थीटा लेने पर हल करेंगे ना। देखिए इस तरह बहुत आसान सवाल ये बन जाएगा। यदि आप जो सूत्र लिखवाए हैं साइन इनवर्स एक्स का, उस पर हल करेंगे, रख कर हल करेंगे ना। साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन में सूत्र लिखा है उस पर रख कर हल करेंगे, तो ये बहुत थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट पड़ जाता है। इसलिए हम इस तरह हल करेंगे ताकि यह हमारा क्या है, सबसे आसान सवाल बन जाता है और इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। यदि पेपर में इस तरह भी करेंगे ना तो उतना ही नंबर मिलेगा, और उस तरह भी करेंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा। तो क्यों नहीं हम आसान तरीके से ही करें, ताकि हमारा समय भी बचेगा और सवाल भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो चलिए हम इस सूत्र का क्या करेंगे, एक्स बराबर tan थीटा उपयोग करेंगे ना। एक्स बराबर tan थीटा लेने पर, एक्स बराबर tan थीटा ले लिया, क्या लिख लेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक्स के स्थान पर tan स्क्वायर भर देंगे ना, tan एक्स के स्थान पर tan थीटा भर देंगे, और इसमें क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अतः देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो क्या भर लेंगे, यहाँ पर भर लेंगे ना, इसके पूरे के स्थान पर क्या भर लेंगे, इस पूरे के स्थान पर क्या भर लेंगे, cos 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा ना, cos 2 थीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ से साइन इनवर्स इंटू कॉस, इसके बीच में कोई प्रतिबिंब, इसका मान 1 नहीं होता है, कि इसका मान 1 होता है, साइन इनवर्स इंटू साइन, साइन इनवर्स साइन का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, साइन बनाएंगे, साइन बनाएंगे ना। तो देखिए हम बनाएंगे cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा बराबर हम पढ़े हैं कि क्या होता है, साइन 90 माइनस 2 थीटा होता है। क्या होता है, साइन 90 माइनस 2 थीटा होता है। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस 2 थीटा होता है ना। इस तरह हम सूत्र पढ़े कि साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। हम पढ़े ना चतुर्थांश में पढ़े हैं इस तरह कि cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा के स्थान पर क्या है, 2 थीटा है, तो यहाँ पर 2 थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या 2 थीटा ही ना होगा। इसीलिए हम क्या भर लिए, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस 2 थीटा। साइन के रूप में ये बन गया ना, तो cos 2 थीटा के स्थान पर क्या लिख लेंगे, साइन 90 माइनस 2 थीटा। अतः हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस 2 थीटा। इस तरह हमें एक सूत्र बन गया ना। अब इसी सूत्र का हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। तो cos 2 थीटा के स्तर पर लिख लेंगे ना। चलिए लिख लेते हैं, y बराबर साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा, इस तरह हो जाएगा ना। और देखिए साइन इनवर्स साइन का मान अभी बताइए क्या होता है, 1 होता है ना। तो लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन के स्थान पर क्या लिख लेंगे, 1 लिखेंगे, तो मान में कोई अंतर नहीं, 90 माइनस 2 थीटा भर लेंगे ना, 90 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हमें थीटा का मान फाइंड आउट करना है। तो थीटा का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो एक्स बराबर क्या माने है, एक्स बराबर माने है ना, एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माने। तो एक्स बराबर tan थीटा माने है ना, तो यहाँ से भी tan थीटा का मान क्या यहीं से थीटा का मान फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा का मान यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे ना। चलिए मानते हैं, चूंकि क्या दिया है हमें, एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स बराबर tan थीटा दिया है, तो इसीलिए हो जाएगा ना। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या निकाल लेंगे, tan इनवर्स एक्स के रूप में निकाल लेंगे ना। अब चलिए इसमें थीटा के स्थान पर tan इनवर्स एक्स भरेंगे। तो चलिए इसको हटा देते हैं ना, चलिए इसको हटा देते हैं।
इस तरह हो जाएगा ना। अब चलिए इसको y बराबर हो गया ना 90 माइनस 2 थीटा हो गया। अब थीटा के स्थान पर क्या भरेंगे, थीटा के स्थान पर भर लेंगे ना tan इनवर्स x भर लेंगे। तो चलिए भरते हैं, तो क्या लिख लेंगे y बराबर लिखे ना y बराबर 90 माइनस 2 थीटा के स्थान पर क्या भर लेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x। इस तरह हम भर लिए ना 90 माइनस 2 tan इनवर्स x हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसका अवकलन करना है, ताकि हम अब हमारा क्या बन गया, आसान बन गया ना। यहाँ पर tan, यहाँ पर क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ पर सीधे बन गया tan इनवर्स x बन गया। अब tan इनवर्स x का सीधे हमें सूत्र पता होता है, वही सूत्र हम रख लेंगे ना। अब चलिए चलते हैं, क्या निकालना है हमें, dy अपान dx निकालना है ना, यानी x के सापेक्ष दोनों पक्षों का यदि अवकलन कर देते हैं तो हमारे x dy अपन dx क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे ना, अवकलन करने पर अवकलन कर लेंगे ना। तो चलिए यहाँ पर मान भर लेते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का dy अपान dx हो जाएगा बराबर d अपान dx 90 का अवकलन कर लेंगे माइनस 2 बाहर निकल जाएगा ना dy dx tan इनवर्स x। इस तरह हम क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लिया ना, तो ये d 90 बटा dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो हम सूत्र पढ़े हैं ना, सूत्र क्या होता है, हमें सूत्र होता है कि tan इनवर्स d बाई डी एक्स के सापेक्ष tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। और ये क्या है 90 क्या है, अचर है, तो अचर का अवकलन क्या होता है 0 हो जाता है ना। यहाँ से हम निकाल लेंगे dy अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 माइनस इसका हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा dy अपान डी एक्स, यही हमारा क्या होता है फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए हम इस तरह 12 नंबर सवाल भी कर लिए। तब कितने नंबर चलेंगे, अब चलिए चलते हैं 13 नंबर सवाल पर। तो चलिए हम देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या है। 13 नंबर सवाल दिया है कि y बराबर कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है सूत्र है, ये सूत्र कर रहे हैं, ये क्या है हमारा सवाल दिया है ना। तो हमारा सवाल दिया है कि एक y बराबर कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बोला है कि dy अपन dx फाइंड आउट कीजिए। इसमें हम dy अपन dx आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे ना। तो चलिए देखते हैं इसमें भी कौन, इससे पहले जो सवाल किए उसमें तो त्रिगोणमिति का जो सूत्र होता है वो उसका उपयोग करके इसको सवाल को आसान बनाकर हम हल कर लिए। इसमें भी देखेंगे कि कौन त्रिगोणमिति का जो सूत्र लग गया उसको लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक सूत्र होता है हमें साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह हमारा क्या होता है सूत्र होता है ना। तो देखिए 2 tan थीटा यानी 2x, x के स्थान पर क्या भरा है tan थीटा भरा है, और इसमें भी 1 प्लस यानी 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, यानी x के स्थान पर क्या भरा है इसमें भी tan थीटा भरा है। तो मान लेंगे ना, माना x बराबर tan थीटा लेने पर, ताकि हमारा sin 2 थीटा वाला हमारा सूत्र बन जाएगा ना। तो मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना x बराबर क्या लेने पर tan थीटा लेने पर, x बराबर tan थीटा लेने पर, तो x के स्थान पर क्या भर लेंगे tan थीटा भर लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह हमारा सूत्र बन जाएगा ना। और देखिए इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा लिख सकते हैं ना कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 2 sin 2 थीटा। तो इसके स्थान पर पूरे के स्थान पर क्या लिख लेंगे sin 2 थीटा लिख लेंगे ना। चलिए लिख लेते हैं y बराबर cos इनवर्स sin 2 थीटा। इसके स्थान पर हो गया ना, इसके स्थान पूरे के स्थान पर क्या लिख लिया sin 2 थीटा होता है। और हमें प्राप्त है, पता है कि cos इनवर्स बराबर क्या होता है 1 होता है ना। यानी cos इनवर्स sin बराबर हमें कुछ नहीं होता है, तो हम इसको sin को किस में बदलेंगे cos में बदलेंगे।
तो साइन को कॉस में बदलने के लिए हम एक सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र क्या होता है त्रिकोणमिति में? सूत्र होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन को बदल देता है कॉस में और क्या होता है? 90 माइनस थीटा हो जाता है ना। यानी क्या होता है? साइन थीटा। यानी देखिए साइन 2 थीटा दिया है ना, तो साइन 2 थीटा लिख लेंगे बराबर कॉस लिख लेंगे। इसमें क्या है? 90 थीटा के स्थान पर क्या है? 2 थीटा है, तो यहाँ थीटा के स्थान पर क्या लिख लेंगे? 2 थीटा लिख लेंगे ना। तो 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा ना। कॉस 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो चलिए इसका उपयोग हम यहाँ पर कर लेंगे ना। देखिए साइन 2 थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस, ताकि हमारे कॉस इनवर्स और कॉस का मान क्या होता है? 1 होता है, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा ना। चलिए लिख लेते हैं कॉस इनवर्स। यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे? साइन 2 थीटा के स्थान पर लिख लेंगे ना कॉस 90 माइनस 2 थीटा। ये चतुर्थांश पढ़ाए होंगे सर जी, तो सर पढ़ाए होंगे तो क्या पढ़ाएंगे? चतुर्थांश में पढ़ाए होंगे। 9 और 10 में हम ये पढ़ते हैं, जब 10 और 11 में भी पढ़ते हैं, 10 में भी पढ़ते हैं। ये सूत्र हमेशा हम पढ़ते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा ना। अब चलिए इसको देखिए, कॉस इनवर्स कॉस का मान क्या होता है? 1 होता है। इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। तो 1 लिखेंगे तो 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से थीटा का मान फाइंड आउट करना है। थीटा का मान फाइंड आउट कैसे करते हैं? हम जो x बराबर tan थीटा माने हैं, यहीं से हम थीटा का मान निकाल लेंगे ना। तो चलिए देखते हैं। चूंकि x बराबर क्या दिया है? x बराबर tan थीटा दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। x बराबर यदि tan थीटा दिया है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या लिख लिया? tan इनवर्स x लिख लिया ना। अब चलिए थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? y बराबर 90 माइनस 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा ना। और यहाँ से हम क्या रख लेंगे? सूत्र रखेंगे। अब अब देखिए हम क्या निकालना है? हमें dy अपान dx निकालना है ना। तो हम x के सापेक्ष यदि दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dy अपान dx आ जाएगा ना। तो चलिए x के सापेक्ष क्या करने पर? दोनों पक्षों का अवकलन क्या करने पर? दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष करेंगे ना। तो क्या लिख लेंगे? dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा? d बटे dx। ये 90 क्या है? अचर है, माइनस 2 बाहर निकल जाएगा। d tan इनवर्स x बटे dx। ये tan थीटा माने है ना। हाँ, तो हो गया ना। d 90 बटा dx हो जाएगा माइनस d tan इनवर्स x बटा dx। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या हो गया? अवकलन हो गया ना। अब चलिए यहाँ से क्या रख लेंगे हम? अब हमारे सूत्र रखेंगे। यहाँ से क्या होता है? d बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का हम सूत्र पढ़े क्या होता है? 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला प्राप्त होता है ना। हम फार्मूला याद किए हैं। आप जब तक आप अवकलन का फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, तब तक आप अवकलन का छोटा सा भी सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप अवकलन का सूत्र याद कर लेंगे, तो आप अवकलन में कितना भी बड़ा सवाल है उसको आसानी से आप हल कर लेंगे। तो चलिए, ये अवकलन का सूत्र होता है ना कि क्या होता है? कि सूत्र होता है, हमें सूत्र प्राप्त होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कि tan dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x होता है ना। dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें tan इनवर्स x का अवकलन का सूत्र पता होता है। और ये क्या है? x के सापेक्ष 90 क्या है? अचर है, तो x के सापेक्ष अचर का अवकलन क्या होता है? 0 हो जाता है। यहाँ पर 0 लिख लेंगे ना। तो चलिए dy अपन dx हमें फाइंड आउट करना है, तो dy अपन dx हो गया ना बराबर में क्या दिया है? यहाँ पर इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 2 इंटू tan dy बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे ना। और चलिए dy अपान डी एक्स हो जाएगा ना। dy अपान डी एक्स बराबर 0 हट जाएगा, माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह हो जाएगा ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरह हम इसका भी आंसर याद कर लिए। अभी इसका भी सवाल हल हो गया ना। जितना आसान है सवाल, ये उतना हार्ड नहीं ना है। इस तरह हम पेपर में भी हल कर लेंगे।
ये पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें से हमेशा सवाल पूछता है, क्योंकि इसमें बोलता है कि इनवर्स के रूप में सवाल इसमें बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इनवर्स के रूप में सवाल निकालिए। तो हम इस तरह सवाल को हल कर लेंगे, तो कर लेंगे ना, हमारा समय भी बचत होगा और सवाल का आंसर भी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम इस तरह 30 नंबर सवाल भी हल कर लिए और चलते हैं 14 नंबर सवाल, देखते हैं क्या है। तो 14 नंबर सवाल क्या दिया है, चलिए देखते हैं हम 14 नंबर सवाल क्या है। 14 नंबर सवाल दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स क्वेश्चन दिया है 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर अगर साइन थीटा रखते हैं, x बराबर क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे, x बराबर साइन थीटा रखेंगे ना, तो देखते हैं क्या आता है। हम x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर साइन थीटा माना x बराबर साइन थीटा लेने पर हम सभी सवाल में इसी तरह मानकर हल किया ना। देखिए x बराबर tan थीटा इसमें माने है, ताकि इस पर हमें सूत्र बन रहा है, तो इसलिए x बराबर क्या माने है, tan थीटा मान लिए हैं, और इसमें x बराबर sin थीटा मानेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारा सूत्र बनेगा ना। तो देखिए सूत्र कैसे बनता है, क्या होता है, y बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2x के स्थान पर क्या भरेंगे, साइन थीटा हो जाएगा, कोष्ठ में करनी में हो जाएगा ना, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह हमारा सूत्र हो जाएगा। और देखिए हमें सूत्र प्राप्त होता है कि क्या होता है, साइन इनवर्स, ये हम सूत्र पढ़े हैं, ये हम सूत्र 10 में पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े और 11 में भी पढ़े और 12 में भी पढ़ेंगे। तो हो जाएगा ना साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये हम सूत्र पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम सूत्र पढ़े हैं। यहाँ से हम क्या मान निकालेंगे, साइन को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तब यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो देखिए इधर ये स्क्वायर के रूप में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट के रूप में हो जाएगा ना, इधर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसके स्थान पर क्या है, यही ना है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा है। तो इसके स्थान पर पूरे के स्थान पर क्या लिख लेंगे, इस पूरे के स्थान पर क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा लिख लेंगे ना। चलिए लिख लेते हैं, तो हम सूत्र लिख लेंगे ना, सूत्र क्या होता है, हमें सूत्र होता है, जो सूत्र लिख लेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा है ना, हाँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम सूत्र प्राप्त किया है ना, यहाँ से सूत्र इसको प्राप्त कर लिए हैं, तो सीधे इसको लिख दिया, समझ में आ गया है ना। तो चलिए इसके स्थान पर क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे ना, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना, इसको हटा देते हैं, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अतः हम एक और सूत्र पढ़ाएं कि क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम सूत्र पढ़ते हैं ना कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम त्रिकोणमितीय फलन में ही पढ़े हैं ना कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, इसके स्थान पर क्या पुट कर लेंगे, साइन 2 थीटा हो जाएगा ना, इस पूरे के स्थान पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो इसके स्थान पर साइन 2 थीटा रख लेंगे। चलिए रखते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इस पूरे के स्थान पर क्या रख लेंगे, साइन 2 थीटा हो जाएगा ना। समझ में आ गया ये कैसे होगा यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा सूत्र होता है, इसी सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो ये हमारा सवाल इस तरह हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा। देखिए अभी बताया ना कि साइन इनवर्स साइन बराबर क्या होता है, 1 होता है, और कॉस इनवर्स कॉस बराबर क्या होता है, 1 होता है, और टाइन इनवर्स टाइन बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन दिया है ना, ये इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या लिख लेंगे, 2 थीटा हो जाएगा ना, 2 थीटा साइन और 1 रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 थीटा ही होगा। अतः हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, जो एक्स बराबर साइन थीटा माने हैं, एक्स बराबर साइन थीटा माने है ना, वहीं से हमारा क्या निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए थीटा का मान निकालते हैं। चूंकि क्या दिया है, एक्स बराबर साइन
थीटा दिया है। एक्स बराबर क्या माने साइन थीटा लिया है ना, एक्स बराबर साइन थीटा हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स में हो जाएगा, क्योंकि साइन है तो साइन इनवर्स के रूप में हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब थीटा के स्थान पर क्या पुट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स पुट कर लेंगे ना। चलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, इस तरह हो जाएगा ना। अब इसको हटा देंगे, चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए चल लेते हैं, यहाँ पर क्या y बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स दिया है, यानी अब dy अपन dx हमें फाइंड आउट, यहाँ से फाइंड आउट, अब dy अपन dx निकालेंगे। अब dy अपन dx निकालने के लिए क्या करते हैं x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन कर देते हैं ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यहाँ पर लिख लेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने पर अवकलन करने तो हो जाएगा ना, dy अपन dx हमें क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा अवकलन करने पर। तो अवकलन हो गया ना। चलिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यानी dy अपन dx जिसके सापेक्ष करते हैं उसको बट्टा में रखते हैं, बट्टा में रख लिया ना x के सापेक्ष, यानी dx हो गया। और बराबर क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, और dy dx x के सापेक्ष किसका अवकलन करना है साइन इनवर्स x का अवकलन करना है ना। अतः हम यहाँ से एक सूत्र पता है, सूत्र क्या हम लिखवाए हैं, हम सूत्र लिखवाए हैं, सभी सूत्र को हम लिखवा चुके हैं, एक ही वीडियो में सभी सूत्र है, आप जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं होता है तो जब भी आप अवकलन का सवाल करने बैठिए ना, तो उस जो सूत्र एक पन्ने पर लिख लीजिए और उस सूत्र को अपने पास में रख लीजिए, देख कर ही हल कीजिए, तब सूत्र क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। तब उस सूत्र को क्या करिए हटा दीजिए। अगर आप सूत्र नहीं याद करेंगे ना तो अवकलन का सवाल आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आएगा। यदि आप सूत्र याद कर लेते हैं तो अवकलन का कितना भी बड़ा सवाल हो, कितना भी भयंकर सवाल हो, उसको आप आसानी से क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमें सूत्र प्राप्त होता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र हमें होता है कि dy dx साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम सूत्र पढ़े ना कि dy dx साइन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी के इसके dy dx साइन इनवर्स एक्स का स्थान क्या भर लेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर भर लेंगे। तो इसके स्थान पर पुट कर लेंगे, चलिए निकालते हैं। dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 2 से 1 में गुणा कर देंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो इसका भी चलिए 14 नंबर सवाल का भी हमारा आंसर पता हो गया। dy अपन dx क्या हो जाएगा 2/1 dy अपन dx क्या हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए हम चलते हैं अब 14 हो गया ना, और चलते हैं 15 नंबर सवाल पर। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या दिया है। 15 नंबर सवाल में दिया है y बराबर साइक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। इस तरह हमारा सवाल दिया है ना कि क्या दिया है y बराबर साइक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा सवाल हो गया। और इसमें बोला है कि dy अपन dx क्या कीजिए dy अपन dx फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए dy अपन dx निकालते हैं। तो देखिए हमें y बराबर साइक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 दिया है ना, यानी साइक को किस में बदल देंगे, क्या होता है साइक इनवर्स x बराबर क्या होता है 1/, देखिए साइक इनवर्स x दिया है ना, यानी इसको cos इनवर्स के रूप में बदलेंगे ना। तो इसका जो साइक इनवर्स मान लीजिए x मान लिया ना, साइक इनवर्स x का अवकलन क्या होता है साइक को किस में बदलते हैं cos में बदलते हैं। तो यदि साइक है और ये भी साइक है तो इसको क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और x को किस में बदल लेंगे, x को जब पलट देते हैं, x को उलट देते हैं ना, ये भी साइक में है और ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स में के रूप में रहेगा। और ये क्या हो जाएगा इसके कोण में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ना, कोण क्या हो जाएगा पलट जाएगा। इसका भी कोण उल्टा हो गया ना, देखिए x है तो क्या हो गया 1/x हो गया, और क्या हो गया साइक को किस में बदल दिए cos में बदल दिए। इसी तरह अगर cos इनवर्स x दिया हो, क्या दिया हो cos इनवर्स x दिया हो, तो इसको किस के रूप में लिख लेंगे बताइए जल्दी, इसको किसके रूप में लिखेंगे साइन इनवर्स के रूप में लिख लेंगे ना। और इसके जो कोण है उसमें क्या कर देंगे बदलाव कर देंगे, तो क्या कर देंगे चेंज कर देंगे ना 1/x हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, देखिए साइक इनवर्स x है तो x के स्थान पर क्या माने
2x² माइनस 1 दिया है ना, और क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/x हो जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा। यानी इसको भी क्या करेंगे 1 बटे पहले से 1/2x² माइनस 1 दिया है ना, तो इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस 1 आ जाएगा। तो चलिए या इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे, साइन के स्थान पर क्या लिखेंगे cos लिख लेंगे, cos लिख लेंगे ना, और 1/x तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 1 हो जाएगा ना। तो इसको हमारा क्या हो गया, ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया ना cos इनवर्स, और x के स्थान पर 1/x था, x के स्थान पर 1/x था, यानी इसके बाद इसको भी पलट देंगे ना, तो इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी 1 से भाग दो या 1 लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, उससे 1 से भाग किसी भी संख्या 1 से भाग देते हो तो वही जो संख्या पहले से है वही संख्या होती है ना, तो यही संख्या हो जाएगी। तो चलिए हो गया ना, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, cos इनवर्स 2x² माइनस 1 हो जाएगा ना, cos 2x² माइनस 1। अब यहाँ से हमें सूत्र पता होता है, सूत्र एक बढ़ते हैं ना, अब हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जो सूत्र है उसका सूत्र को उस सूत्र पर इसको क्या करेंगे बैठाएंगे, और ताकि हम सवाल को आसानी से हल कर ले। तो चलिए यहाँ पर हमारा एक सूत्र प्राप्त होता है, सूत्र क्या होता है कि cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर, इसमें 3 सूत्र होता है ना, 3 सूत्र होता है, तो पहला 4 सूत्र होता है ना 4, तो पहला सूत्र क्या होता है, चार सूत्र में देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, 4 सूत्र में लगेगा ना, देखिए चारों सूत्र हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं चारों सूत्र लाइन से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और क्या हो जाएगा दूसरा क्या होता है 2 cos² थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और तीसरा क्या होता है 1 माइनस 2 sin² थीटा, चौथा नंबर क्या होता है 1 माइनस tan² थीटा बटा 1 प्लस tan² थीटा। तो देखिए तो ये तो नहीं लगेगा पहले, और ये देखिए 1 माइनस, यानी पहले से 1 नहीं है और बाद में क्या है, बाद में 1 है, तो इसमें भी क्या है बाद में 1 है, तो बाद में वाले 1 क्या है, ये है 2 cos² थीटा माइनस 1, यानी देखिए ये सूत्र यही सूत्र है ना, देखिए -1 है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा -1 ही है, और क्या हो जाए 2 cos², यहाँ भी क्या है 2 cos, यानी x बराबर क्या मान लेंगे cos थीटा मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा cos² थीटा आ जाएगा ना, cos² थीटा आ जाएगा, और -1 लास्ट में है तो -1 लास्ट इसमें भी है ना। तो चलिए x बराबर क्या मान लेंगे, माना x बराबर cos थीटा लेने पर, इस तरह हम सोच कर हल करनी है ना, तो आप भी इस तरह सोच कर क्या करोगे सवाल को हल करोगे। तो चलिए यहाँ पर हम सोचे कौन सा सूत्र लगेगा, हमें मान लीजिए हमको नहीं पता कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो हम सभी सूत्र को एक पन्ने पर लिख लेंगे और देखेंगे उसमें से कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए हम सभी सूत्र को लिख लिए और देखिए कि कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, तो यही लगा ना, तो 2 cos² थीटा माइनस 1 यही हमें सूत्र लगा, तो एक से स्थान पर cos थीटा रखेंगे तो ताकि हमारी ये क्या हो जाएगा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं, x बराबर क्या रखेंगे cos थीटा लेने पर हो जाएगा ना, x बराबर cos इनवर्स 2 cos² थीटा हो जाएगा, cos² थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना, 2 cos² थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और देखिए 2 cos² थीटा माइनस 1, यानी इसके स्थान पर क्या रख लेंगे cos 2 थीटा है, सभी के स्थान पर क्या है cos 2 थीटा रख लेंगे ना, 2 cos² थीटा माइनस 1 है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा ना। cos इनवर्स सूत्र लिख लेते हैं हम, जो सूत्र है सूत्र क्या है cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 cos² थीटा माइनस 1, ये सूत्र हो जाएगा ना, इसके स्थान पर भर लेंगे y बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए अभी बताया ना कि cos इनवर्स cos बराबर क्या होता है 1 होता है, तो sin इनवर्स sin बराबर 1 होता है, और tan इनवर्स tan बराबर 1 होता है, इसके स्थान पर क्या रख लेंगे y बराबर इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, 1 में 2 थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 थीटा ही आएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 थीटा हो गया। अब यहाँ से हमें थीटा का मान फाइंड आउट करना है, तो थीटा का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो x बराबर हम माने हैं, x बराबर क्या माने हैं x बराबर cos थीटा लेने पर, और वहीं से हम क्या निकालेंगे थीटा का मान, यहीं से हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं, थीटा का मान निकालेंगे ना, चूंकि हमें क्या दिया है, चूंकि x बराबर दिया है cos थीटा दिया है, x बराबर क्या दिया है cos थीटा दिया है, तो हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा ना। जब ये cos इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स के रूप में हो जाता है, तो इधर की जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स के रूप में हो गया, और x है तो x लिख लिए cos इनवर्स x हो गया। अभी देखिए थीटा के स्थान पर, यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या लिख लेंगे cos इनवर्स x लिख लेंगे ना। चलिए लिख लेते हैं
y बराबर क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स x हो जाएगा ना। x के स्थान पर हम थीटा के स्थान पर बस क्या लिख लिए cos इनवर्स x लिख लिए। अब इसको करना है dy अपन dx निकालना है। अब ये हम इतने तक हल कर लेंगे। अब यहाँ से हम dy अपन dx निकालेंगे। dy अपन dx निकालने के लिए क्या करते हैं x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का। अगर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा dy अपन dx निकल जाएगा। चलिए करते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या लिख लेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने पर अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे ना। तो चलिए करते हैं, इसको हटा देंगे ना। तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसको हटा दिया ना। अब चलिए इस यहाँ पर लिख लेते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या किया अवकलन किया ना। तो यानी क्या हो जाएगा dy अपन dx हो जाएगा x के सापेक्ष यानी dy अपन dx क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा ना क्योंकि cos इनवर्स x का अवकलन करना है और जिसका अवकलन करना है उसमें किसी अचर से गुणा हो तो वो अचर क्या आ जाता है बाहर आ जाता है। तो अचर बाहर आ गया और क्या कर लेंगे dy dx क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। और हम सूत्र पढ़े ना कि cos इनवर्स x का सूत्र क्या होता है। देखिए सूत्र याद कर लीजिए आप। देखिए देख रहे हैं ना सभी स्थान पर क्या सूत्र का ही उपयोग हो रहा है। जब तक आप सूत्र नहीं याद करेंगे तो इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। अवकलन में आप छोटा से छोटा भी सवाल हल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर dy dx लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है dy dx cos इनवर्स x होता है। cos इनवर्स x बराबर क्या होता है माइनस होता है ना -1 बटे क्या होता है -1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। cos इनवर्स x के सापेक्ष cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है -1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है सूत्र हो जाता है। तो देखिए -1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos इनवर्स x dy dx। इस पूरे के स्थान पर क्या भर लेंगे -1 बटे 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए लिख लेंगे dy अपन dx क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसमें 2 में 1 से गुणा कर देंगे। तो dy अपन dx बराबर क्या हो जाएगा -2 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह हम 15 नंबर सवाल भी हल कर लिए। तो चलिए हमारा क्या हो गया यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो गया ना। 15 सवाल ही चैप्टर 5.3 में 15 नंबर सवाल ही है। अब चले तब 15 नंबर सवाल हो गया ना।